Welcome to my YouTube channel. I am Vijay Kumar Lohmi, lecturer in physics, GIC अमिया नैनीताल। बच्चों, प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। मैग्नेटिक डाइपोल से एसोसिएटेड चीजें हमने कुछ पढ़नी है, जिसमें पहला टॉपिक हम यहां पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड कपल। फोर्स एंड कपल acting on a magnetic dipole placed in a uniform MF, right? बच्चों, जैसा मैं आपसे बता चुका हूं कि बहुत सारी चीजें यहां रिपीटेशन में हो रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस तरीके से हमने चीजें पढ़ी हैं, उसी तरीके से चीजें हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, राइट? तो बहुत कुछ रिपीटेशन है, तो इसलिए जहां पर बहुत जरूरी नहीं होगा, मैं आपको डायरेक्ट चीजें बताऊंगा रिपीटेशन फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विवेलेंट बना करके। बच्चों, याद कीजिए कि ये टॉपिक जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो आपको याद होना चाहिए कि फोर्स कितना लगता था बच्चों। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते थे, देन फोर्स वाज जीरो। फोर्स जो है वो जीरो लगता था, नेट फोर्स जीरो, नेट ट्रांसलेटिव फोर्स इज जीरो। लेकिन कपल लगता था, और कपल का फॉर्मूला बच्चों मैंने बताया था, टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, राइट? यहां पर बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि मैग्नेटिक डाइपोल जब हम बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब है ए शॉर्ट बार मैग्नेट या मैग्नेटिक निडल, और या ये हो सकता है कि करंट लूप हो या करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो। तो ये डिफरेंट चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये मैग्नेटिक डाइपोल का यहां मतलब है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर जब बात आएगी, देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो, जैसे वहां हमने डिस्कस किया था। एंड द कपल विल बी, वहां क्या था बच्चों फॉर्मूला? पीई साइन थीटा। पी की जगह पर यहां क्या यूज करते हैं हम? वहां पी होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहां पर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लेंगे, दैट इज डिनोटेड बाय एम, कैपिटल एम। पीई साइन थीटा है, इट विल बी एम बी साइन थीटा। थीटा किसके बीच में है? एम और बी के बीच में। और ध्यान रखिएगा, यहां पर एम के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अगर शॉर्ट बार मैग्नेट है, देन कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 12, और अगर करंट कैरिंग लूप है, एम इक्वल टू एन आई ए। डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। ये चीजें हम ड्राइव कर सकते हैं यहां पर। सिमिलर तरीका है बिल्कुल जैसे वहां करते थे। शॉर्ट में मैं बता रहा हूं यहां पर, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं और ड्राइव भी कर सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि जैसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट, और यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ है, तो डाइपोल में ऐसे दिखा दे रहा हूं, एक मैग्नेट दिखा देता हूं। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, राइट, एंड दिस लेंथ इज 12। तो यहां बच्चों आपको पता होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कहते थे, नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट विल बी। वहां बच्चों क्या होता था? जब चार्ज पर फोर्स लगता था, F इक्वल टू क्यू ई होता था, राइट? यहां पर क्या हो जाएगा? क्यू की जगह एम हो जाएगा, एम बी। क्योंकि बच्चों मैं बता चुका हूं, नॉर्थ पोल का प्लस एम होता है, इसका माइनस एम होता है, पोल स्ट्रेंथ। एम बी इधर लगा, इस पर फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट, दिस विल बी एम बी, राइट? नेट फोर्स विल बी ऑब्वियसली जीरो। नेट ट्रांसलेटिव फोर्स, क्योंकि ये नहीं तो आगे जाएगा ना इधर जाएगा, ट्रांसलेटिव फोर्स विल बी जीरो। बट बीइंग द line of action of these two forces are different, they form a couple, and this has a tendency to align the dipole along the magnetic field, and you can find that couple tau equal to either force into perpendicular distance. Either force will be mb, and perpendicular distance means this distance, दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? ये एंगल अगर थीटा है एक्सिस से, then this will be 2l sin theta. तो tau will be mb into 2l sin theta, राइट? और m इंटू 12 की जगह कैपिटल एम कर दीजिए, तो बच्चों ये ड्राइव हो जाता है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डिटेल में ड्राइव कर चुके हैं, राइट? तो ये हम इस तरीके से इसको करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक
हम बात करेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग a magnetic dipole inside MF। हम इस टॉपिक की बात करेंगे। वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डायपोल इनसाइड MF। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेटिक डायपोल रखा हुआ है और उसको हमने रोटेट करने में कितना वर्क डन करना है। बच्चों बिल्कुल सिमिलर टॉपिक है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में फॉर्मूला क्या था बच्चों? W इक्वल्स टू PE in the bracket cos theta 1 minus cos theta 2. In a similar way, we can derive also, and the formula is W equal to P की जगह M हो जाएगा, E की जगह B, MB in bracket sin theta 1 minus sin theta 2. Sorry, PE cos होगा बच्चों, ये sin नहीं होता है यहाँ पर, cos होता है. MB cos theta 1 minus cos theta 2. थीटा 1 थीटा 2 एंगल है किसके बीच में? एम और बी के बीच में। थीटा 1 एंगल है रोटेट करने से पहले एंगल एम और बी के बीच में, और थीटा 2 एंगल है रोटेट करने के बाद। इसको भी बच्चों ड्राइव कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं जो हम वहां पर भी कर चुके हैं। फर्स्ट यू विल फाइंड द स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, राइट? dw इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ डी थीटा। dw इक्वल टू टाउ डी थीटा। टाउ की वैल्यू आपको बता दी, एम डी साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर दीजिएगा, देन यू विल फाइंड द वर्क डन। लिमिट ले लीजिएगा थीटा 1 से थीटा 2, यही आ जाएगा। इन अ सिमिलर वे यू कैन ड्राइव हियर द वर्क डन, राइट? थर्ड पॉइंट विल डिस्कस दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक dipole placed in a uniform MF। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे इलेक्ट्रिक में बच्चों बात करेंगे। वहां फॉर्मूला क्या था बच्चों? U इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा। हियर इट विल बी U इक्वल्स टू माइनस MB cos थीटा। The derivation will be very similar to that in electric field. Minus MB cos theta, potential energy। ठीक हो गया बच्चों? ये टॉपिक बच्चों हम इलेक्ट्रिक डायपोल में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ड्राइव द सिमिलर मैनर एज यू ड्राइव दैट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो बच्चों ये टॉपिक था। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे यहां पर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे बच्चों, जैसे हमने वहां बात करी थी, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल, राइट? उसकी बात करेंगे। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म MF। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, स्टेबल and unstable equilibrium, stable and unstable equilibrium of a magnetic dipole in MF। हम इसकी बात करेंगे। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा और ये हम पॉइंट वहां भी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में भी। बच्चों अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है और इसमें एक डायपोल ऐसे रखा हुआ है, एक मैग्नेट है मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से, राइट? तो बच्चों अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि M का डायरेक्शन S से N की तरफ होता है, तो M और B के बीच में एंगल यहां पर 0 डिग्री है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब M और B के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा तो उस समय पर जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि U इक्वल टू माइनस MB cos थीटा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम नेगेटिव, एंड मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मींस दिस इज द मोस्ट स्टेबल कंडीशन ऑफ द डायपोल। तो फॉर्मूले से हमने बात करी, फॉर्मूले से आपको बता दिया। दूसरी बात बच्चों ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का यहां मतलब यह है कि अगर आप इस डायपोल को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर देते हैं, अगर
थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया इस जगह से, जैसे क्या है ना, इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया, मान लीजिए ऐसे हो गया थोड़ा सा, तो जानते क्या हो जाएगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, एंड दैट कपल विल टेंड टू अलाइन अगेन टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो अगर थोड़ा सा भी अगर ये अपने डायरेक्शन से हटता है तो फिर ये अपनी तरफ आने की कोशिश करेगा। इट मींस दैट दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम इज द केस व्हेन द एंगल बिटवीन m and b, एंगल बिटवीन m and b इज 0 डिग्री। m और आपको याद ऐसे रखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और अनस्टेबल बच्चों क्या हुआ, अनस्टेबल इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे ये है, यहां पर नॉर्थ पोल, यहां साउथ पोल, तो m का डायरेक्शन इधर हो गया, b का डायरेक्शन, m और b के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री इन दिस केस। एंड दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाई? टू रीजन आई एम टेलिंग यू। First reason is that according to formula u equal to minus mv cos theta. In this condition, the potential energy is maximum positive when theta equal to 180 degree. क्योंकि cos 180 1 minus 1 होता है तो प्लस हो जाएगा। Potential energy in this case will be positive, और पॉजिटिव बहुत अच्छी बात नहीं है, पॉजिटिव अनस्टेबिलिटी को शो करता है पोटेंशियल एनर्जी में, राइट। और दूसरी बात, अगर आपने इसको डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा भी इसको अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, इस कंडीशन से डिस्टर्ब कर देंगे तो ये और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। थोड़ा सा भी आप डिस्टर्ब अगर करेंगे इसको, जैसे इधर डिस्टर्ब मान लो आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो तो क्या होगा, साउथ पोल इधर है, इधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा, ये और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और दोनों इक्विलिब्रियम के केस हैं बच्चों, ये तो बात ऑब्वियस है कि है तो इक्विलिब्रियम दोनों में, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, नेट कपल 0 है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी। इस पर फोर्स इधर m भी इधर लगेगा, इसमें m भी इधर लगेगा, नेट फोर्स 0, इसमें नेट फोर्स इधर लगेगा, नेट फोर्स इधर लगेगा, नेट फोर्स इज 0। कपल ऑल्सो इन दिस केस इज 0। कपल का फॉर्मूला क्या है, टाउ इक्वल टू mv sin थीटा, थीटा इज 0 डिग्री, टाउ विल बी 0। इन दिस केस थीटा 180, टाउ इज 0। दोनों इक्विलिब्रियम की केस है, बट दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। सो दिस इज very important point about the stability, stable equilibrium and unstable equilibrium, right? अब हम बच्चों बात करेंगे यहां पर कि जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर इक्वेटोरियल पोजीशन बात करते थे, उसी तरीके से हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ MF ड्यू टू ए मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, एक था एक्सियल पॉइंट का, हमारे पास एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला क्या था, जैसे यहां पर है, हम ये डायपोल ऐसे मानेंगे बच्चों, ये साउथ है, नॉर्थ है, और यहां से सेंटर से एक डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r है, यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से फॉर्मूला क्या होता था, याद कीजिए, 1/4πε0 के इक्वल 2πr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों b इक्वल्स टू म्यू 1/4πε0 आ जाएगा म्यू 0/4π, 2πr था यहाँ 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन यहां पर ध्यान रखिएगा, इधर की ओर होगा मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर वैसे टाइप कर सकते हैं बच्चों, बहुत इजी है, तो बताने की मुझे जरूरत नहीं है, राइट, आप कर सकते हैं खुद। सेकेंड, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर बच्चों बात करें हम, तो इसका मतलब यह है ये साउथ की नॉर्थ, और यहां पर आपने फाइंड करना है इस पॉइंट पर P पर r डिस्टेंस, राइट। यहां बच्चों क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वहां क्या होता था 1/4πε0 P अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 3/2, यहां क्या हो जाएगा म्यू 0/4π इंटू m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 3/2, राइट। अगर बच्चों शॉर्ट डायपोल होगा तो ये हो जाएगा 2m/r3, और ये हो जाएगा m/r3 शॉर्ट डायपोल के लिए। और आप ड्राइव कर सकते हैं इन सबको, मैं ड्राइव यहां पर इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि रिपीटेशन है और बिल्कुल सिमिलर है, तरीका मैंने बता दिया, तो यू कैन ड्राइव इट बाय योरसेल्फ वेरी इजीली, राइट। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये बात करी यहां पर
मैग्नेटिक डायपोल की डिफरेंट कंडीशंस पे। और एक पॉइंट बच्चों और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, तो बच्चों ठीक है, उसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक that will be the element of earth magnetism. That is very very important, most important topic from the board exam of point of view, right? Elements of earth magnetism. What is the reason behind earth magnetism? What are the different elements, right? So we'll discuss in the next lecture. Thank you.